हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चेहरे होते हैं, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आते भी हैं और कब चले जाते हैं, इस बात का भी पता नहीं लगता है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो कि अपनी शानदार अदाकारी से और अपनी खूबसूरत अदाओं के कारण हिंदी सिने प्रेमियों के दिल में हमेशा-हमेशा के लिए बस जाते हैं। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चेहरा था मधुबाला का। जो कि भारतीय सिने प्रेमियों को हमेशा-हमेशा ही याद दिलाता रहेगा उस ज़माने की खूबसूरती का और उस ज़माने के खूबसूरत अदाकारी का भी। तो आज हम बात करेंगे गुज़रे ज़माने की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी की। मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। मधुबाला के 11 बहन-भाई थे और मधुबाला 5वें नंबर में थी। उनके पिता का नाम अताउल्ला खान था। अताउल्ला खान जो थे दिल्ली में कोई काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनका गुज़रो-बसर अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। तो फिर अताउल्ला खान अपने परिवार को और अपनी पत्नी के साथ, पत्नी आयशा थी उनकी, और वो जो थे फिर मुंबई आ गए। अगर हम बात करें मधुबाला के असली नाम की, क्योंकि मधुबाला का ये नाम तो उनको फ़िल्मों में ही दिया गया, जब वो फ़िल्मों में आई। उनका असली नाम जो था वो मुमताज़ जहान देहलवी था। इस तरह फिर मुंबई आने के बाद परिवार को इस बात का तो एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी जो है मुमताज़, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको बाल कलाकार के तौर पर फ़िल्मों में काम मिल जाएगा, क्योंकि मधुबाला के पिता को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और वो बेरोज़गार थे। तो ये तय हुआ कि मधुबाला को ही जो है सामने लाया जाए और कहीं न कहीं उसको काम जो है मिल जाएगा। तो इस तरह एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरे स्टूडियो लेकर मधुबाला के पिता उनको जाते रहे। फिर एक बार उन पर नज़र पड़ी देविका रानी की, जो कि हिमांशु राय की पत्नी थी और बॉम्बे टॉकीज़ के ये दोनों पति-पत्नी मालिक थे, और उस दौर में बहुत सारी फ़िल्में वो बॉम्बे टॉकीज़ में बना रहे थे। तो उन्होंने ही मधुबाला को पहली बार मौका दिया फ़िल्म में काम करने का। हालाँकि इससे पहले वो थोड़ी बहुत फ़िल्मों में बाल कलाकार के रूप में आ गई थी। फिर उनको 15 साल की उम्र में एज़ अ हीरोइन काम करने का फ़िल्मों में मौका मिला। अगर हम मधुबाला जी की फ़िल्मों की बात करें, तो उनकी फ़िल्मों में बहुत सारी बेशुमार फ़िल्में हैं जो उनकी हमें याद दिलाती हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी जो थी जादूगरी से, अपनी जादूगरी और अदाकारी से जो था हर एक को अपना दीवाना बना दिया था। मधुबाला ने हालाँकि अपने एक्टिंग करियर में ज़्यादातर फ़िल्में नहीं की हैं। लगभग 70 के करीब फ़िल्में ही उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में की हैं। लेकिन जितनी भी फ़िल्में की हैं वो कमाल की हैं, और हर फ़िल्म में उनकी अदाकारी की छाप जो थी वो दर्शकों के ऊपर ज़रूर पड़ती थी। अगर उनकी कुछ बेहतरीन फ़िल्मों का ज़िक्र करना हो, तो हम मुग़ल-ए-आज़म जो है पहले नंबर पर इसका नाम लेंगे, क्योंकि मुग़ल-ए-आज़म में उन्होंने जो अनारकली का किरदार निभाया, वो किरदार कितना अपने आप में सक्षम था, कितना अम, जो था अपने आप में एक उसकी बात ही नहीं की जा सकती। कोई और एग्ज़ाम्पल ही नहीं है कि इतना अच्छा किरदार किसी और ने जो है निभाया हो अनारकली का। तो ये जो थी फ़िल्म ही क्लासिकल कल्ट फ़िल्म है, और मधुबाला के ऊपर फ़िल्माए गए सारे गाने ही जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत थे। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना आज भी हम जब सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उस टाइम के, उस दौर के जो शब्दों के, जो गीतकारों के शब्द होते थे, अल्फ़ाज़ होते थे, उनकी जादूगरी में हम खो जाते हैं। तो इस तरह उसके बाद उन्होंने चलती का नाम गाड़ी, काला पानी, हावड़ा ब्रिज जैसी फ़िल्में की। तो इस तरह मधुबाला जी का जो करियर था, वो तो चल रहा था। लेकिन कुछ बातें थी जो उनके ज़िंदगी में एक हड़बड़ाहट और जो थी एक
कह सकते हैं कि उथल-पुथल ला रही थी। वो ये थी कि उनके पूरे करियर का जो कंट्रोल था, वो उनके पिता के हाथों में ही था। उनके पिता ही उनके मैनेजर थे। सही शब्दों में कहें तो वही डिसाइड करते थे कि मधुबाला कौन-सी फ़िल्म करेंगी और कौन-सी फ़िल्म वो नहीं करेंगी। यहाँ तक कि मधुबाला के दोस्त कौन होंगे और मधुबाला किससे बात करेगी, ये भी अताउल्ला खान ही तय करते थे। तो इसी दौरान कहा जाता है कि मधुबाला ने जब दिलीप कुमार के साथ फ़िल्मों में काम किया, तो कई फ़िल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया, तो दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और इस तरह दोनों ने फैसला किया कि वो एक-दूसरे के हमसफ़र बनेंगे। लेकिन ये बात अताउल्ला खान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी हो जाए और उनकी शादी हो जाने के बाद उनकी जो है मधुबाला के पैसे पर, उनकी जो इनकम है उस पर उनका हक जो है वो ख़त्म हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि परिवार बड़ा था उनका और उनके पास कोई काम-धंधा नहीं था। तो ज़ाहिर तौर पर मधुबाला ही एकमात्र जो थी वसीला थी घर में पैसा लाने का। तो इस तरह अम, उनको ये बात नहीं मंज़ूर थी। तो इस तरह दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की नज़दीकियों को अताउल्ला खान पसंद नहीं करते थे और बात तब बढ़ गई जब दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी बी आर चोपड़ा की नया दौर। इस फ़िल्म के सिलसिले में पूरी यूनिट को कुछ दिनों के लिए भोपाल मध्य प्रदेश जाना था। तो अताउल्ला खान को यही हुआ होगा कि अगर 40 दिन की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार एक-दूसरे के साथ रहेंगे, तो शायद मधुबाला भी अपने फैसले में, अपने डिसीज़न में पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसको जो है दिलीप कुमार के साथ ही शादी करनी है। तो कहते हैं कि अताउल्ला खान ने बी आर चोपड़ा से कहा कि फ़िल्म की शूटिंग कहीं बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुंबई में ही किसी स्टूडियो में फ़िल्म की शूटिंग है जो कर लीजिए। लेकिन मधुबाला ने क्योंकि रिटन एग्रीमेंट किया हुआ था बी आर चोपड़ा के साथ, तो बी आर चोपड़ा इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। तो फिर मधुबाला ने अपने पिता के कहने पर बी आर चोपड़ा की ये फ़िल्म ही छोड़ दी। हालाँकि फ़िल्म की काफ़ी शूटिंग हो चुकी थी, तो फिर बी आर चोपड़ा ने लीगल जो था इस मामले को लीगली तौर पर निपटाने की कोशिश की और मधुबाला पर केस कर दिया। कहते हैं कि इस जो है मामले में दिलीप कुमार ने जो थी गवाही जो थी देनी थी, वो बी आर चोपड़ा के हक में दी और इस तरह मधुबाला का जो था उन्होंने एक तरह से मधुबाला का साथ नहीं दिया। तो उसके बाद कहते हैं कि अताउल्ला खान और भी नाराज़ हो गए और मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता जो था ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गया। हालाँकि मधुबाला ने फिर भी बहुत कोशिशें की कि दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते सुधर जाएँ। दरअसल वो मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार जो भी हुआ है उसकी माफ़ी माँग ले उनके पिता से और जो है फिर उनको जो है निकाह वग़ैरह हो जाएगा। लेकिन दिलीप कुमार भी इस मामले में थोड़ा अड़ियल रुख अपनाया उन्होंने और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो मधुबाला के पिता से माफ़ी माँगेंगे। तो बल्कि उन्होंने ये कह दिया मधुबाला से कि वो अपने पिता को छोड़कर उनके पास आ जाएँ। लेकिन मधुबाला को ये कतई मंज़ूर नहीं था। फिर उसके बाद दोनों के रास्ते जो थे मधुबाला और दिलीप कुमार के अलग-अलग हो गए। तो इस तरह अताउल्ला खान ने मधुबाला के पिता ने ही कहीं न कहीं एक अहम भूमिका निभाई इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने की। क्योंकि अगर देखा जाए तो मधुबाला और दिलीप कुमार साहब दोनों के ही मज़हब एक थे, तो दोनों ही बहुत पॉपुलर स्टार भी थे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बात वही थी कि मधुबाला सिर्फ़ एकमात्र जो थी सोर्स थी इनकम का उनके पिता के लिए, उनके परिवार के लिए, तो इस तरह मधुबाला जो थी दिलीप कुमार से दूर हो गई। फिर कहते हैं कि ये मधुबाला की ज़िंदगी में आए किशोर कुमार। सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जो कि अपने अलग तरह के व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते हैं।
उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज था, खुशनुमा था। मधुबाला के साथ उन्होंने काफ़ी फ़िल्में की और फ़िल्मों की शूटिंग के दौरान ही वो मधुबाला के साथ बातचीत करते थे। उनका स्वभाव मधुबाला को अच्छा लगता था। इस तरह दोनों के बीच जो थी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज़ किया तो इस तरह शादी की इनकी हो गई। लेकिन जो था जहाँ पे मेन जो एक ट्रेजेडी हुई वो ये थी कि मधुबाला की शादी से काफ़ी समय पहले ही अम, जो थी ये बात पता चल गई थी अताउल्ला खान को भी और पूरे परिवार को भी कि मधुबाला के दिल में शेक है। यानी कि मधुबाला जो हैं दिल की मरीज़ थी, उनके दिल में शेक था और जो सबसे दुखद बात ये थी कि उस टाइम पे कोई भी जो था डॉक्टरी उपाय नहीं था। कोई भी इतना ज़्यादा जो था अभी डेवलपमेंट नहीं हुई थी इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए। तो कहते हैं कि फिर जो था धीरे-धीरे मधुबाला की सेहत भी जो थी खराब होने लगी। यहाँ तक कि जब वो मुग़ल-ए आज़म फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी, तब भी मधुबाला की सेहत काफ़ी खराब होती रहती थी क्योंकि उस फ़िल्म में भी जब मधुबाला अनारकली के रोल में बेड़ियों में जकड़ी हुई होती हैं, वो असली बेड़ियाँ होती हैं लोहे की और तब भी उनकी सेहत खराब हो जाती थी। उनको जो था खून आने लगता था नाक से। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में रहकर भी मधुबाला ने अपने परिवार की स्थिति को सँवारने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत फ़िल्में की और कई फ़िल्में तो उनकी इतनी ज़्यादा जो थी वो काम ही करती रहती थी कि मतलब बिल्कुल स्क्रिप्ट तक नहीं उन्होंने पढ़ी होती थी और बस फ़िल्म वो कर लेती थी। जो भी फ़िल्म उनके पिता डिसाइड करते थे, वो उसी फ़िल्म को साइन कर लेती थी। फिर उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत फ़िल्में जो थी वो पिटने लगी मतलब फ्लॉप होने लगी। तो इसका कारण भी यही माना जाता था कि जो थे मधुबाला के पिता ही फ़िल्में डिसाइड करते थे कि उन्होंने कौन-सी करनी है और उनको ये होता था कि मधुबाला ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में करेंगी तो घर में पैसा आएगा। तो इस तरह पैसे की तंगी को दूर करने के लिए वो ये नहीं सोचते थे कि मधुबाला के करने लायक कौन-सा रोल है, कौन-सी स्क्रिप्ट उनके जो है उनके लिए सूटेबल है, बस वो उनको फ़िल्में करवाते जाते थे और वो फ़िल्में कर रही थी। तो इस तरह 70 के लगभग ही फ़िल्में उन्होंने की हैं लेकिन कह सकते हैं कि अपने छोटी-सी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत फ़िल्में की हैं। आराम तो उन्होंने बिल्कुल किया नहीं, अपने बचपन से ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और बस काम ही काम वो करती रहीं। तो फिर जब किशोर कुमार के साथ उनकी शादी हो गई तो उनके बाद भी उनकी जो सेहत थी काफ़ी डाउन रहने लगी। किशोर कुमार हालाँकि उनको शादी के बाद लंदन लेके गए उनका इलाज करवाने के लिए लेकिन वहाँ पे भी जो थी जो माहौल था वो खुशनुमा नहीं था क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने भी यही कह दिया कि मधुबाला ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और ज़िंदा रह सकती हैं और उनको पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। तो फिर मधुबाला इंडिया आ गई और कहते हैं कि इंडिया आकर वो जो थी किशोर कुमार के परिवार के साथ रहने लगी तो फिर थोड़ा बहुत मनमुटाव आने लगा परिवार में। तो फिर मधुबाला को लेकर किशोर कुमार अलग फ्लैट में रहने लगे। तो इस तरह मधुबाला घर में रहती थी अकेली और किशोर कुमार अपने काम में बिज़ी होते थे। कभी-कभी आ जाते थे किशोर कुमार लेकिन ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार ने उनकी देखभाल नहीं की। उनके पूरे जो खर्चे होते थे, उनके मेडिकल खर्चे हॉस्पिटल्स के, उनकी मेडिसिन्स के, वो सारे खर्चे किशोर कुमार जी ने ही उठाए। लेकिन मधुबाला जो थी अंदर से टूट चुकी थी, उनको जो था इस चीज़ का दुःख था, इस चीज़ का दर्द था कि वो जो है उम्र उनकी कितनी कम है, उन्होंने अभी देखा ही क्या था, लेकिन वो इतनी जल्दी जो थी दुनिया को छोड़कर जा रही थी। तो लेकिन खुद मधुबाला चाहती थी कि वो और जिएँ, वो और जीना चाहती थी। तो इस तरह के लगभग 9 साल तो उन्होंने बिस्तर पर ही अपना जो था गुज़ार दिया। बिल्कुल ही फ़िल्मों से दूर हो गई वो। जो मधुबाला कभी इतनी ज़्यादा फ़िल्मों का हिस्सा थी, उनको
फ़िल्मों में साइन करने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके पीछे-पीछे लाइन लगाकर भागते थे। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की वो। उस मधुबाला को अब जो था बिल्कुल अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा था और कोई उनके साथ नहीं था, कोई उनका दर्द बाँटने के लिए नहीं था। तो ये चीज़ें मधुबाला को और भी निराशा के आलम में ले जा रही थी। तो अंत वो समय भी आ गया जब ये खूबसूरत अदाकारा, ये चुलबुली अदाकारा जो अपनी खूबसूरत मुस्कान के कारण आज भी हमारे दिलों में बसती है, वो इस दुनिया को महज़ 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को अलविदा कह गईं। मधुबाला जी भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसती हैं। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जिस बीमारी का इलाज ना होने की वजह से मधुबाला को इतना दुःख झेलना पड़ा, छोटी-सी उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ा, वो बीमारी का इलाज, वो दिल की बीमारी का इलाज जो था, मधुबाला की मौत के तकरीबन 5-6 साल बाद ही उसका जो इलाज था वो ढूँढ लिया गया। तो इस तरह बहुत ही दुखद स्टोरी रही है मधुबाला जी की। अम, इतनी खूबसूरत वो थी और उतनी ही ज़्यादा उनकी जो दुःख भरी ज़िंदगी थी। इतना दुःख दर्द उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहा। सारी उम्र, तमाम उम्र वो काम करती रही और अपने परिवार को पालती रही, अपने पिता की हर जो थी उनकी ख़्वाहिश और उनकी जो हर उनका जो होता था हुक्म उनको वो सर आँखों पर मानती रही और आखिर में जो थी इस दुनिया को अलविदा कह गई। आपको मधुबाला की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।